Boys and girls, welcome to this video. Finally, JJK में कुछ तो मिस्ट्री चल रही है। JJK चैप्टर 240 का स्पॉयलर्स आ चुके हैं और इस चैप्टर में हम देखते हैं टाकावा की जो कर्स टेक्निक है वो कुछ और ही है और टाकावा केंजाकू से लड़ने गलती से नहीं आया है, उसको बाकी सोर्सरर्स ने केंजाकू के साथ लड़ने के लिए भेजा था। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। बट उसके पहले रिसेंटली एक JJK का एक कलर्ड पैनल आया है, उसमें हमें देखने को मिलता है इतादोरी के हाथ में वही कुछ टाइप का पावर, बट उसका हाथ तो मछली की फेन की तरह लग रहा है। अब ये मत बोलना इतादोरी मछली बनने वाला है। चैप्टर के स्टार्टर में हम देखते हैं कि सॉर्सरर्स लोग और एंजल कुछ डिस्कशन कर रहे थे और ऑब्वियसली ये फ्लैशबैक है गोजो वर्सेस सुकुना के फाइट के समय का। वो लोग डिस्कशन कर रहे थे कि उन लोगों को पहले केंजाकू के ऊपर सरप्राइज अटैक देना चाहिए और उधर एंजल बोलती है कि अगर गोजो हार गया और केंजाकू हमारे ऊपर सरप्राइज अटैक दे दिया तो क्या होगा, और जो कि बाद में हुआ भी और केंजाकू अभी सारे सॉर्सरर्स को हंट डाउन कर रहा है। और तभी हकारी बोलता है कि मैं ये नहीं चाहता कि ऐसा हो, पर अगर गोजो हार गया तो हमारा ध्यान सुकुना पे भी जाएगा, हम सुकुना और केंजाकू को एक साथ नहीं लड़ सकते। और तब ये एंजल बोलते हैं कि अगर हम सुकुना को हरा भी देते हैं बट उसके बाद हम इंस्टेंटली केंजाकू के साथ नहीं लड़ सकते, ये हमारी सुकुना। एंजल तो हेवन में जाके वायलिन बजा चले। पहले ये बताओ इन लोगों को स्पॉयलर्स किसने दिया कि वो जो हारने वाला है। कुसाकाबे बोलता है कि हम चुपके से जाकर माकी के साथ केंजाकू को सरप्राइज अटैक देते हैं, पर माकी रिफ्यूज करके बोलती है कि अगर हम अभी केंजाकू के साथ रहे तो एग्जॉस्टेड हो जाएंगे और सुकुना के साथ नहीं लड़ पाएंगे। मतलब इन लोगों ने मान ही लिया है कि गोजो मरने वाला है। ओके, अभी इस टाइम पे कोई भी केंजाकू के साथ नहीं लड़ना चाहता था और तभी एंजल सजेस्ट करती है कि हमें टाकाबा को भेजना चाहिए केंजाकू के साथ लड़ने के लिए। और तभी कुसाकाबे और हकारी इसको रिफ्यूज कर देता है, बट एंजल बोलती है कि ये टाकाबा की कर्स टेक्निक के लेकर कुछ मिसकंसेप्शन हो सकती है। और एंजल बोलती है कि आगे जो मैं बोलने वाली हूँ तो किसी को भी मत बताना, टाकाबा को भी नहीं, क्योंकि उसको अपने कर्स टेक्निक के बारे में नहीं पता। और एंजल बोलती है कि टाकाबा कर्स टेक्निक इज, और उसके बाद डॉट 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 खत्म। मतलब इस पैनल में कुछ रिवील होने नहीं वाला। इसके पिछले वाले चैप्टर डिसअपॉइंटमेंट था, उसके ऊपर मैंने वीडियो तक नहीं बनाया और इस चैप्टर में भी मिस्ट्री के ऊपर मिस्ट्री दे रहा है गेगे। तो ये कंफर्म हो चुका है कि टाकाबा की जो कर्स टेक्निक दिखाई गई है वो उसकी रियल कर्स टेक्निक नहीं है, उसकी कर्स टेक्निक कुछ और ही है, मतलब कुछ ज्यादा ही मतलब उसको जो फनी लगेगा वही सच हो जाएगा, ये उसकी रियल कर्स टेक्निक ना। और उसकी कर्स टेक्निक ऑब्वियसली कुछ स्ट्रॉन्ग होगी जो केंजाकू को भी हरा सकती है, क्योंकि टाकाबा की रियल कर्स टेक्निक को जानने के बाद हकारी और कुसाकाबे बाकी लोग टाकाबा को केंजाकू के साथ लड़ने के लिए भेज देते हैं। मतलब कुछ तो है उसके कर्स टेक्निक में। और उसके बाद सीन चेंज होता है टाकाबा केंजाकू की फाइट में। केंजाकू गेतो की कुछ अटैक्स मारता है बट टाकाबा के ऊपर उसका कोई इफेक्ट ही नहीं होता। टाकाबा बोलता है एकदम गोजो के स्टाइल में, यू कैन विन अगेंस्ट मी। टाकाबा तब बोलता है कि कितना फनी लगेगा कि तेरे सर पे अमेरिकन फ्लैग का बैंडेना आ जाए, और तभी उसके सर पे अमेरिकन फ्लैग का बैंडेना आ जाता है 02.69। और तब केंजाकू बोलता है कि मैंने अपने 1000 साल के एक्सपीरियंस में ऐसा कुछ कर्स टेक्निक तो नहीं देखा, बट वो बोलता है कि सारे कर्स टेक्निक की कुछ ना कुछ तो वीकनेस होती ही है। कुछ याद आया? इताची भी तो ये बोलता है कि एवरी जुत्सु हैज अ वीकनेस। और कर्स टेक्निक मतलब कर्स की टेक्निक जुत्सु भी टेक्निक ही होती है, मतलब बहुत सिमिलर है। उसके बाद वो लोग जापान की कुछ कॉमेडियन टूर्नामेंट के बारे में कुछ बात करता है, वो उतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आगे की बात है। टाकाबा केंजाकू से पूछता है कि लोगों को मार के ऐसे लोग मिक्स करके तुझे क्या मजा आता है, और केंजाकू तब बोलता है कि इट सिम्स फन। छोड़ भाई, इसके बारे में कुछ बोलना ही गलत है। और तब टाकाबा बोलता है कि अगर इससे भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज तुझे मिलती है तो क्या तू वो करेगा फिर? और केंजाकू बोलता है कि मे। और तब टाकाबा हंसते हुए बोलता है कि देख तेरे चेहरे पे लिखा हुआ है मेक मी लाफ, और केंजाकू के चेहरे पे ये लिखा हुआ आ जाता है, वाह अमेजिंग। और तब टाकाबा केंजाकू को हंसाने के लिए बोलता है कि डोंट मैरी मी, आई डोंट वांट यू टू बी माई वाइफ। फालतू जोक था भाई, ऐसी जोक मत मारा कर भाई। और केंजाकू इस फालतू जोक को भी क्रैक कर लेता है,
एक्सप्लेन भी नहीं करने वाला, एकदम फालतू जोक है भाई। और उसके बाद केंजाकू कुछ बातें करके ताकाबा को कन्विंस्ड कर लेता है कि वो बिल्कुल भी फनी नहीं है। और उसके बाद केंजाकू सक्सेसफुली ताकाबा को हिट कर देता है। और तब ताकाबा गुस्से में बोलता है कि ये कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, मेरे जोक्स तुमको फनी ना लगे, ये जोक्स स्टिल मेरे ऑडियंस को फनी लग सकते हैं। और तब वो बोलता है कि ये चलो एक गेम खेलते, कि जो भी हंस दिया वो हार गया सही में। और तब ताकाबा एक फनी फेस बनाता है, पर केंजाकू उससे भी एक फनी फेस बना देता है और उसे देखकर ताकाबा हंस देता है और केंजाकू उस ताकाबा को एक मुक्का धर देता है और ताकाबा दूर जाके गिरता है। और तब ताकाबा खुद को थोड़ा सा मोटिवेट करता है कि मैं फनी हूँ, मैं उससे भी ज्यादा फनी हूँ। बट जब ताकाबा साइड में दिखता है उसकी सारी कॉन्फिडेंस खत्म। लास्ट चैप्टर में केंजाकू ने 2 सॉर्सर्स को मारा था, उनमें से एक हाजिरुगी था जिसकी लाश देखकर ताकाबा एकदम डिप्रेशन में चला जाता है। और तभी केंजाकू आके बोलता है कि हंस ना, तू तो एक कॉमेडियन है। बट तब ताकाबा खुद के एग्जिस्टेंस पे सवाल उठा के बोलता है कि मैं एक कॉमेडियन भी क्यों हूँ, ये बंदा डिप्रेशन में चला गया है भाई। और नीचे लिखा हुआ आता है कि क्या ताकाबा हार जाएगा या फिर वो कमबैक करेगा। और इधर ही चैप्टर खत्म हो जाता है। ये गया चैप्टर निकलता है और मिस्ट्री छोड़ के चला जाता है चैप्टर के लास्ट में। बट ये मैं जरूर कह सकता हूँ कि अगले नेक्स्ट चैप्टर में कुछ तो देखने को मिलेगा, कुछ अलग ही लेवल पे देखने को मिलेगा। और उसके बाद फिर से ब्रेक। नेक्स्ट वीक कोई ब्रेक नहीं होने वाली, बट उसके अगले वीक पे मोस्ट प्रोबेबली ब्रेक होने वाली है। देखते हैं क्या होता है कि या फिर क्या नहीं होता है। बट शायद ताकाबा की ट्रू जो कर्स टेक्निक है उसको हम देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और अपने थॉट्स कमेंट्स में बताना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।